Assalamualaikum viewers, hope you all fine. Today I gonna talk about the movie पठान, जिसका सिर्फ ट्रेलर ने ही तहलका मचा दिया था, लेकिन मूवी तो आग लगा रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रिलीज होने के बाद ही सिर्फ तीसरे दिन ही इस मूवी ने 300 करोड़ कमा लिए और अब तक कितना कमा चुकी होगी इसका अंदाजा तो लगाओ ही नहीं। SRK के फैंस के लिए तो ये मूवी मानो ईद का चांद हो जैसे, और 4 साल बाद इनका बेहतरीन कमबैक, वो भी एक तगड़े एक्शन में, बॉलीवुड की रूह को तो ताज़ा ही कर देता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की न्यू मूवीज का रिकॉर्ड कोई खास नहीं था। ये मूवी स्पाई यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। अगर इजी वर्ड्स में बताया जाए, जिस तरह डीसी और मार्वल की सारी मूवीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी, तो बॉलीवुड क्यों पीछे रहता। तो इन्होंने भी इसकी शुरुआत कर ही दी, जो एक था टाइगर से शुरू हुई, फिर वॉर और अब पठान। वैसे पठान मूवी का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा वो था सलमान खान का कैमियो। अगर मैं भी सिनेमा में होती तो खुशी से खड़े होकर तालियां बजा रही होती। मतलब यार, मेरे करण अर्जुन आ गए, इस बार ट्रेन की छाती फाड़ कर आए हैं, बिकॉज इट्स 2023 बॉस। अब जमीन की छाती तो फटने से रही। सो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड पॉज योर टाइम। तो सीन स्टार्ट होता है भारत माता के दुश्मनों से। गैस तो कर ही सकते हो कि कौन होगा दुश्मन। ऑब्वियसली पाकिस्तान। यानी सीरियसली डायरेक्टर, इस बार भी पाकिस्तान को ज्यादा ही प्यार है कि हमसे ब्रो। कुछ तो मार्केट में नया लाओ। वेट, ये एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक रिव्यू वीडियो भी है, सो डोंट टेक इट सीरियस। दिल गुर्दों पे मत लेना प्लीज। ओके, सो बैक टू द स्टोरी। एक गंजा मेजर जो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर 3 साल बाद इस दुनिया फानी से रुखसत होने वाले थे। फिर अचानक एक न्यूज चलती है जिसमें दिखाते हैं कि आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया है इंडिया की तरफ से, और जिसके बाद ऐलान जंग शुरू होती है। ऑफिसर किसी से कॉल में बात करते हुए कहते हैं कि अब वक्त आ गया है शैतान से दोस्ती करने का। तौबा तौबा, ऐसा तो ना करें हम कभी। खैर, इसके बाद फिर मेन विलन को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जिम उर्फ जॉन अब्राहम, जिसका कैरेक्टर इस मूवी में एक पावरफुल विलन का था। फिर इसके ठीक 5 मिनट बाद हमारे किंग खान पठान की एंट्री होती है, जो एक कुर्सी में बंधे होते हैं और सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि रुबई कहाँ है। यहाँ रुबई मीन्स दीपिका है, जिसका बेशरम रंग तो आप सब देख ही चुके होंगे यकीनन। मैं गाने की बात कर रही थी। फिर पठान उस कुर्सी को तोड़ के खड़ा हो जाता है, मानो कुर्सी ना हो जैसे कोई गत्ता हो। फिर शुरू होता है यहाँ मूवी का फर्स्ट फाइटिंग सीन। क्योंकि ये एक्शन मूवी है तो एक्शन से भरपूर फाइटिंग तो होनी थी। सवाल यहाँ पे ये आता है कि पठान रुबई को आखिर क्यों ढूंढ रहा था। तो इसके आंसर के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पठान से मिलने उसकी मैम आती है, जो कि उसे देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो रिसेंटली एक सीक्रेट मिशन पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तो फिर से इतना टाइट पैक मतलब फिट कैसे। और भी पठान कुछ देर बाद अपनी मैम को इंसिस्ट करता है कि उसे एक ऐसे सोल्जर की टीम बनानी है जिन्हें ऐसे ही किसी वजह से उनकी डेजिग्नेशन से हटा दिया गया, जबकि इनके वतन को ऐसे बाहिम्मत सोल्जर्स की बहुत जरूरत है। फिर एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें JOCR यानी जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। फिर यहाँ एंट्री होती है वॉर मूवी के सुनील लोथरा की, क्योंकि ये भी एक स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, तो बाकी मूवीज के भी मेन कैरेक्टर हमें यहाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेंगे। इसके बाद पठान अपनी टीम के साथ दुबई रवाना होता है, जहाँ इनका मिशन मेयर को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन एंड मोमेंट में हमारे पठान जी का दिमाग क्लिक करता है, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि असल टारगेट तो वहाँ आने वाले साइंटिस्ट थे। फिर यहाँ फाइनली रियल विलन जिम की एंट्री होती है, जो इन साइंटिस्ट को अपने साथ उड़ा के ले जाने के इरादे में था। तो पठान कहाँ पीछे रहता। तो यहाँ दोनों में 1-on-1 टक्कर वाली फाइटिंग देखने को मिलती है। वैसे सही बताऊं तो हीरो और विलन की इतने जल्दी आमना सामना ने इस मूवी की क्लाइमेक्स को थोड़ा बहुत डाउन कर दिया था, क्योंकि वो सस्पेंस वाली बात नहीं रही। लेकिन चलो, ये भी ठीक था। फिर यहाँ जिम की स्टोरी भी पता चलती है कि पास में वो भी एक इंटेलिजेंट रॉ एजेंट रह चुका था। इसकी दुश्मनी की वजह ये थी कि टेररिस्ट ने इसे और इसकी वाइफ को पकड़ लिया था और इन्हें छोड़ने के बदले इसकी कंट्री से पैसे मांगे थे, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया, जिस पर अपनी आधे से ज्यादा मूवीज की तरह ये जनाब यहाँ भी बेवा हो जाते हैं। आई नो यू नो द सुइटेबल वर्ड इंस्टेड ऑफ बेवा, बट आई डोंट वांट टू यूज इट। समझा करो यार। लेकिन मजाक से हटकर वहाँ एक बहुत ही दर्दनाक सीन दिखाया गया, जिसे देखकर मुझे तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर सोचा अफसोस करने का क्या फायदा, ये तो एक मूवी है। तो बस यही वजह थी कि जिम अपनी कंट्री से नफरत करने लगा। फिलहाल इस फाइटिंग सीन में तो जिम कामयाब हो जाता है, लेकिन पठान हार नहीं मानता और इसका पीछा करते हुए स्पेन पहुंच जाता है, जहां इसकी नजर रुबई पे अटकती है। वैसे वो यहाँ रुबई की तलाश में ही आया था, ताकि जिम के अगले कदम के बारे में पता चल सके।
इसलिए जब पठान उस पर नजर रखने जा रहा होता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है, जो किसी न किसी कंट्री के एजेंट थे, और रुबई भी खुद ISI एजेंट थी। फिर जिम पठान को अपनी टीम के हवाले करके खुद हेलीकॉप्टर में निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही रुबई पठान के साइड हो जाती है और उसके साथ मिलकर खूब मार धाड़ करती है। फिर वो इसे बताती है वो किसी अंडरकवर मिशन में पिछले 1 साल से जिम के साथ है। यहाँ दोनों टीम अप हो जाते हैं और जिम को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वैसे इतना इंटेलिजेंट सोल्जर, वो भी किसी एजेंट की बातों पे आ गई, वो भी ISI के। स्ट्रेंज। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि जिम अपनी नेक्स्ट डिलीवरी बहुत ही जल्द लेने वाला है, जो था रत बीज नामी एक खतरनाक केमिकल, जो अगर फैल जाए तो इंसान के लिए जानलेवा है, जिसके लिए ये दोनों पहुंच जाते हैं रशिया, ताकि जिम से पहले ये खुद उसे चुरा ले, जो एक ऐसे सीक्रेट वॉल्ट में था जिसे ना तोड़ा जा सकता था ना फोड़ा जा सकता था। फिर यहाँ इस स्टोरी को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है। वैसे इस स्टोरी वाले पार्ट को मैंने ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हैप्पी न्यू ईयर मूवी की तरह ही था। यहाँ एक फनी सीन भी था कि किरण नहीं के कैरन, जिसने SRK के फैंस की यादों को तो ताज़ा ही कर दिया होगा। और फिर काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें वो केमिकल मिल जाता है, लेकिन एंड मोमेंट में रुबई दे देती है पठान को धोखा। और यही था जिम का प्लान कि किसी तरह रत बीज को पठान के जरिए हासिल किया जा सके। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है रशिया की जेल में, जहाँ मैम पठान को पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है इसे गोली मार दो, लेकिन वो कोड लैंग्वेज में पठान को बता रही होती है कि कोई आ रहा है उसकी हेल्प के लिए। फिर पठान को रशिया के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, जहाँ उस पर रशियन हमला कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री में किसी स्पाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जहाँ पठान खूब धुलाई करते हैं और धुलते भी हैं, लेकिन जब वो रशियन उन पर भारी पड़ रहे होते हैं तो यहाँ इतने में सलमान खान की धांसू एंट्री होती है और 15-20 मिनट की मजेदार ट्रेन फॉर फाइटिंग दिखाई जाती है, जिसने मूवी में यकीनन जान डाल दी थी। यहाँ ऑडियंस को पता चलता है कि ये टाइगर अभी जिंदा है, कि मेन लीड टाइगर है, और सबको मार के खत्म करने के बाद लास्ट में पठान से कहते हैं कि मर मत जाना, अभी मैं एक बड़े मिशन में जा रहा हूँ जिसमें मुझे शायद तुम्हारी जरूरत पड़े। ये हिंट है सलमान की न्यू मूवी का, जो यकीनन इसी साल आने वाली है। और क्योंकि SPU का पार्ट है तो वहाँ पठान और ऋतिक यानी कबीर की एंट्री भी मुमकिन है। फिर दिखाया जाता है पठान रुबई की तलाश में फ्रांस पहुंचता है और उस पर गन तान देता है, क्योंकि इसका दिया हुआ धोखा वो अब तक भूला नहीं था। फिर इतने में वहाँ रुबई का कन्फेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके अंदर वतन की मोहब्बत जाग गई थी। वो नहीं जानती थी कि जिम इस रत बीज का इस्तेमाल करके एक खतरनाक वायरस बना रहा है, और वो मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहती थी, जिसके लिए उसे पठान की मदद चाहिए थी। तभी वो जानबूझकर सामने आई ताकि पठान उसे पकड़ सके। फिर यहाँ पठान की एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ कुछ साल पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके GPS लोकेशन पर मिसाइल छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला वो एक मदरसे का टीचर है, तो उस जगह को खाली करवा दिया गया और मिसाइल गिरने में सिर्फ 1 मिनट था, जिसे पठान ने बड़ी टेक्निकली मोबाइल मार के रोका, जिससे सबकी जान तो बच गई, लेकिन बदले में पठान जख्मी हो गया और 3 महीने तक कोमा में रहा। उसके होश में आने के बाद वहाँ के लोगों ने इसे बहुत अपनायत दी और कहा जब कभी इसे इनकी जरूरत होगी तो इसकी अफगान फैमिली इसका साथ जरूर देगी। फिर यहाँ एक लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिम वो खतरनाक वायरस बनवा चुका था, जहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है। वैसे यहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस की काफी हद तक कॉपी की गई थी, मतलब लंबी चौड़ी गन फाइटिंग, बर्फ में चेजिंग और इसी के साथ ही अच्छे CGI का यूज। क्योंकि ये एक्शन मूवी है तो ऑब्वियसली एक्शन तो होगा ही, साउथ की तरह फिजिक्स की बेइज्जती तो नहीं की गई। अगर आप अब तक मेरी वीडियो के साथ कनेक्टेड हैं, इट्स मीन कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो इस खुशी में लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। खैर, एट द एंड ऑफ द फाइट एक हार्प यानी वो बॉल जिसमें वायरस था पठान के हाथ लग जाता है, लेकिन दूसरा जिम लेके फरार हो जाता है। जब इस बॉल को लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है तो पता चलता है कि इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है। इतने में यहाँ विलन साहब यानी जिम की वीडियो कॉल आती है, जो कैसे आई आई डोंट नो। जिम बताता है इस हॉर्प के 3 लेयर्स थे, जिसका फर्स्ट लेयर खाली था, लेकिन सेकंड लेयर में थी एक इनविजिबल गैस मीन्स के एसिड, जो कि प्लास्टिक को भी नहीं बख्शता था, और तीसरे लेयर में था बेसिकली वो वायरस, जो कि अब उनके एटमॉस्फेयर में फैल चुका है, और मिड में था ये साफ पानी कि मर तो रहे हो, इसे पी के ही मर जाओ। खैर, रत बीज से फैलने वाले इस वायरस को स्मॉल पॉक्स कहा गया है, जो सेम कोविड की तरह ही फैलता है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में ही इंसान का खात्मा कर देता है। चूंकि वो वायरस उस लैब के ग्लास कंटेनर में ही मौजूद था, तो वहाँ के साइंटिस्ट खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ना निकल सके। फिर फाइनली एक लंबे चौड़े फ्लैशबैक का खात्मा होता है और स्टोरी आती है फिर से प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पठान उसी शख्स की धुलाई कर रहा होता है जिसे हमने पहले पार्ट में धुलते हुए देखा था, और उससे पूछता है जिम का टारगेट कौन सी कंट्री है, कौन सा शहर है। लेकिन इस बंदे को सिर्फ इतना ही पता था कि मिसाइल अफगानिस्तान से लॉन्च होने वाला है।
और फिर पठान अपनी टीम के साथ वहां भी पहुंच जाता है। फिर यहाँ कमांडर का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने 3 साल पहले ही जिम से कांटेक्ट किया था और अब वो अपनी डिलीवरी लेने आए थे। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज इन्हें अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मिले, जिसे देख के जनरल कमांडर गुस्सा हो जाते हैं कि मुझसे पहले ये किसी और को कैसे मिल सकता है। फिर जिम अपने कुछ आदमियों को वहां भेजता है कि पता कर सके कि ये वायरस वहां पहुंचा कैसे। वहां पहुंच के पता चलता है कि ये सब पठान की ही चाल थी और ये वही शहर है जिसकी पठान ने मदद की थी। और फिर इन्हीं के आउटफिट्स पहनकर पठान जिम को पकड़ लेता है और फिर से यहाँ जबरदस्त वाली फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ दीपिका और फ्रूबई कहाँ पीछे रहती। इन मोहतरमा ने भी बड़ी वाली मशीन गन उठाकर इस जगह की ऐसी की तैसी कर दी। ये वही मशीन गन है जिसके ख्वाब में पबजी में देखा करती थी, लेकिन अफसोस मेरे पहुंचने से पहले ही कोई और ड्रॉप लूट लेता था। उफ, खैर मेरा गम एक तरफ। मगर दूसरी तरफ जिम ने भी अपना मास्टरमाइंड फिर चलाया। मींस कि वो वायरस उस मिसाइल में था ही नहीं, बल्कि दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में छुपा दिया था, जिसका रिमोट कंट्रोल इसके पास था। फिर इस रिमोट कंट्रोल के लिए फिर से हाथापाई होती है। इनके पास वक्त था सिर्फ कुछ ही सेकंड, क्योंकि वो फ्लाइट अगर लैंड कर जाती तो वो वायरस पूरी दिल्ली को तबाह कर देता। और फिर वहाँ लूथर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पठान से कहता है कि यही आखिरी मौका है, जिस पर पठान चक्कू की नोक पर आकर वो रिमोट कंट्रोल ले ही लेता है और ठीक 2 सेकंड पहले इसे बंद कर देता है। वैसे ये कुछ ही सेकंड का तसलसल काफी मिनट से चलता रहा इस मूवी में। खैर फिर सबकी जान बच जाती है और पठान जिम को खत्म करके फिर से कम बैक लेता है। और लास्ट में पठान जब जा रहा होता है तो लूथर यहाँ निक फ्यूरी वाली स्पीच स्टार्ट कर देता है कि इन्हें पठान, टाइगर और कबीर की जरूरत पड़ सकती है, और इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। वैसे मूवी तो अच्छी थी, लेकिन वही पुरानी मूवीज की तरह अगर पाकिस्तान को दुश्मन ना दिखाते तो शायद मूवी में कुछ नया देखने को मिलता। इसके अलावा मूवी में काफी जगह हिंट दिया गया है कि पठान यहीं पे स्टॉप नहीं होने वाला। मे बी स्पाई यूनिवर्स के दूसरी मूवीज में हमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिले। अगर आप भी स्पाई लवर्स हैं, मीन्स के एजेंट वेजेंट में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, तो ये मूवी आप लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन मैं आखिर में डायरेक्टर से फिर कहूंगी कि अब तो दुश्मन चेंज कर लो यार। काइंडली आगे वाली मूवीज में हमें सेम दुश्मन मत दिखाना, ताकि कुछ तो नया है मार्केट में। अगर आप भी मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।